सबका बदला लेगा तेरा फैजू, समझा? मैं संभालूंगा, चिंता मत कर। कैसे बोलेंगे? शराब नहीं मेरे, क्या शराब नहीं पीनी चाहिए? शराबी कह रहा शराब नहीं पीनी चाहिए, दूसरों को ज्ञान दे रहा। कैसे बोलेंगे? दूसरों को मत सिखाया करो, ठीक है ना? पहले खुद को सिखाओ, जो दूसरों को ज्ञान दे रहे हो खुद पे फॉलो करो। कैसे बोलेंगे? जैसे कि अलमायरा में देखा होगा, बेचारी लेडीज जचा जचा के कपड़ों को फोल्ड कर करके लगाएंगी। एक आदमी को एक शर्ट लेनी है, पकड़ के ऐसा खींचेगा, सारे कपड़े नीचे इकट्ठे उठाएगा, वापस भर देगा उसको, अलमारी को ठूस ठूस के बंद करेगा, है ना? कैसे बोलेंगे? मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ तो वो मुझे चैलेंज कर रहा है, तो उसने मुझे चैलेंज कर दिया तो कैसे बोलेंगे? हाथ ओ मुड़ के तवे के सोने मुंडा होने ब्लो कर दा। तो अभी मुंडा होन ब्लो कर रहा है, हवा के जरिए फोन बहता हुआ आपके पास आ रहा है, आप ब्लो कर रहे हैं। कुछ तो गड़बड़ बोलना चाहिए। कैसे बोलेंगे? आई नो कि शॉर्ट्स के जमाने में लॉन्ग वीडियोस नहीं चलती, मैं शॉर्ट्स बनाऊंगा, मेरे लिए बड़ा आसान भी रहेगा, मेरा चैनल भी ग्रो कर जाएगा और मैं पैसा भी कमा लूंगा। बट बेटा, जो हमारा अल्टीमेट गोल है, एक ऐसे बच्चे को इंग्लिश सिखाना जो बिल्कुल बेसिक लेवल का है, एक ऐसे बच्चे को इंग्लिश सिखाना जो कि हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से है, एक ऐसे बच्चे को सिखाना जो कहीं गांव में बैठा है, जिसके पास कोई एनवायरमेंट नहीं है, जो प्रैक्टिस नहीं कर सकता, वो इंग्लिश तभी सीखेगा जब हम लॉन्ग वीडियोस बनाएंगे। इसीलिए मैंने आपके लिए 1 घंटा, 1.5 घंटा, इवन 2 घंटे तक की वीडियोस बनाई इस सीरीज के अंदर। आई प्रॉमिस कि अगर आप इस सीरीज के सभी लेसन्स को बिल्कुल लेसन 1 से रोज एक लेसन को देख के प्रैक्टिस करते हो, साथ साथ बोलकर प्रैक्टिस करते हो, तो नोबडी कैन स्टॉप यू टू बिकम अ फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर विद इन 20 डेज। लेकिन आपको स्टार्टिंग से एक एक लेसन को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इस सीरीज का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आई बटन में दिया है, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाके भी सर्च कर सकते हो। आप लोगों की हैवी डिमांड पर मैं सीरीज लेकर आया, बट बेटा ये सीरीज कितनी लंबी चलेगी वो आप लोगों के हाथ में है। मुझे अगर इस पे मैक्सिमम लाइक्स, शेयर्स एंड कमेंट्स मिलते हैं तो जल्द ही मैं इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूंगा। और अगर मेरी मेहनत वेस्ट हो जाएगी पहले की तरह, तो वीडियोस डालने का कोई फायदा नहीं होगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियोस को एंड तक प्ले करें, लाइक्स करें, शेयर करें, कमेंट करें। हमारी जो टीचिंग है वो आपको कैसी लगती है मुझे कमेंट करके अभी बताएं। पूजा मैडम पूछ रही थी कि आपकी सर तबीयत कैसी है, तो बोलते हैं हाउ आर यू। क्या बोलते हैं? हाउ आर यू। तो मैडम इसका आंसर ये होगा आई हैव, बोलो, आई हैव अ फ्रॉग इन माय थ्रोट। आंसर मिल गया? आई हैव अ फ्रॉग इन माय थ्रोट। सो व्हाट डू आई मीन बाय दिस? आई हैव अ फ्रॉग इन माय थ्रोट। आई हैव अ फ्रॉग, जब गले में खराश होती है ना और आप बोल ना पाओ, गला सूखा सूखा सा महसूस हो, गले में दर्द हो, तो बोलते हैं आई हैव अ फ्रॉग इन माय थ्रोट। क्या बोलते हैं? आई हैव अ फ्रॉग इन माय थ्रोट। जैसे आपने यार देखो ना, विक्स की गोली लो, तो गले पे एक लटका रहता है वो, उसको फ्रॉग मान लो आप, है ना? वही फ्रॉग मेरे गले में आज। तो आई हैव अ फ्रॉग इन माय थ्रोट। कैसे बोलेंगे? आई हैव अ फ्रॉग इन माय। अच्छा देखो, अब ट्रांसलेशन क्यों नहीं करनी चाहिए हमें, है ना? जैसे मैंने कहा मेरा गला बैठा हुआ है, फिर मैंने ऐसे बोला, अब क्या माय थ्रोट इज सिटिंग, बैठा है? सर आपका गला बैठा है, मेरा गला खड़ा है। माय थ्रोट इज स्टैंडिंग। मैंने को आदत हो रखी है ना, कोई भी पूछे कैसे हाउ यू, बोलेंगे आई एम परफेक्ट। क्या बोलेंगे? आई एम परफेक्ट, राइट? तो बोलो आई हैव अ फ्रॉग इन माय थ्रोट। अच्छा, जब आप बीमार होते हैं इसको एक और तरीके से बोलते, देखो सिंपली, आप अगर सिंपली कहना चाहो तो आप कह सकते हो सिंपल वे में कि आई एम इल, आई एम सिक, राइट? मैं बीमार हूँ। लेकिन थोड़ा इडियोमैटिक एक्सप्रेशन के साथ बोलना चाहो तो बोलोगे आई एम अंडर द वेदर। क्या बोलोगे? वेदर क्या होता है? मौसम। उस मौसम की चपेट में आ गए हो आप, यानी आप बीमार हो गए हो, राइट? तो बीमार होना, आई एम इल या फिर आई एम सिक तो बोलते ही, और हम क्या बोल सकते हैं? आई एम अंडर द वेदर। फिर से बोलो आई एम अंडर द। और मेरा गला खराब है तो क्या है मेरे गले में? मेंढक बैठा है ना। देयर इज अ फ्रॉग बोलो, या फिर आई हैव अ फ्रॉग इन माय थ्रोट। दो तरीके से बोल सकते हो, देयर इज अ फ्रॉग इन माय थ्रोट, फिर आई हैव अ फ्रॉग इन माय थ्रोट। कैसे बोलूंगा? आई हैव अ फ्रॉग इन माय थ्रोट। या फिर हम देर लगा के बोलेंगे, बोलो देयर इज अ फ्रॉग इन माय थ्रोट। ये देर का मतलब देखो क्या होता है, जब हम यहाँ वहां बोलते हैं ना, हेयर एंड देयर, यहाँ वहां, एक तो देर मतलब क्या होता है? वहां पर देयर। कई बार देर का मतलब जब हम इसको एज ए सब्जेक्ट यूज करते हैं तो वहां या यहाँ की सेंस में इसको यूज ना करें, तब इसका मतलब होता है जब हम ऐसे सेंटेंस बनाते हैं ना, कोई चीज है, बस कोई चीज सिर्फ है। मैंने कहा दर्द है, मेरे हाथ में क्या है? दर्द है। तो यहाँ पे मैं सीधा ये बोलूंगा इज पेन, कोई सब्जेक्ट चाहिए ना। मैं ये नहीं कह सकता माई हैंड इज पेन, इसका मतलब हो गया मेरा हाथ दर्द है। मेरा हाथ थोड़ी ना दर्द है, मेरा हाथ तो हाथ ही है। समझे मेरी बात? तो देयर इज पेन, क्या बोलेंगे? यानी दर्द है मेरे हाथ में, इन माई हैंड। समझे? सो देर से स्टार्ट करते हैं ऐसे सेंटेंसेस को। बोलो देयर इज पेन इन माई हैंड। फिर से बोलो देयर इज पेन इन माई हैंड।
हाथ में तो फिर भी कम है, दिल में ज्यादा दर्द है ना। इस दिल में क्या है, पूजा मैडम? हंस क्यों रहे हो? फिर मैं दर्द की बात करूं, हंस रहे हो? देखो स्वाति मैडम, जमाना देख लो, कोई अपने दुख की बात करा, लोग खुश हो रहे हैं। किसी ने सही कहा कि लोग आपके दुख में खुश हो जाते हैं, है ना। दर्द है, दुखी हो जाओ। सांत्वना देने के बजाय, सिंपैथी दिखाने के बजाय हंस रहे हैं, मेरे मजाक उड़ा रहे हैं मेरे दर्द का, है ये जालिम दुनिया है ना। देयर इज पेन, क्या इस दिल में? देयर इज पेन इन माय हार्ट। दुखी हो जाओ, देयर इज पेन इन माय हार्ट। कैसे बोलेंगे? देयर इज पेन इन माय हार्ट। बहुत दर्द है मेरे, देयर इज अ लॉट ऑफ पेन इन माय हार्ट। कैसे बोलेंगे? देयर इज अ लॉट ऑफ। वंस अगेन देयर, समझ गए ना। जैसे मैंने कहा एक कौवा था, सुना होगा बचपन में, देयर वाज अ थर्स्टी क्रो, है ना, एक प्यासा कौवा था। अब सीधा देर हटा के बोलेंगे तो वाज अ थर्स्टी क्रो, सेंटेंस पूरा नहीं बन पाया। तो हम देर कम लेंगे कि वहां पर था, हम ये नहीं कहना चाह रहे। यहां पर देर का मतलब ये नहीं कि वहां पर एक कौवा था या यहां पर था, उस सेंस में भी कहेंगे तो भी हेर और देर हो जाएगा। वो सिचुएशनल समझना पड़ेगा आपको कि मीनिंग क्या कहना चाह रहे हो। अगर आपने क्वेश्चन किया है वेयर इज माई पेन, या लुक देयर, देयर इज, अब अपने आप समझ में आ रहा है कि मैं कहना चाह रहा हूं कि वहां पर है आपका पेन, देयर इज योर पेन, राइट। बोलो देयर इज योर पेन, राइट। लेकिन मैंने कहा कि देखो वहां पर, देखो क्या बैठा है, देखो कौवा बैठा वहां पर, देयर इज अ क्रो। कैसे बोलूंगा मैं? और प्यासा कौवा बैठा है तो देयर इज अ थर्स्टी क्रो। कैसे बोलेंगे? ये यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ कि वहां, यहाँ इस वाले देर का मतलब क्या है? वहां पर, समझे। लेकिन मैंने कहा कि अगर मान लो वो उड़ गया और पास की बात है, और पास की बात हम कैसे बताते हैं? सेकंड फॉर्म से, सीखा था ना। और इज़ेमार का पास्ट क्या होता है? वॉज वर। थर्स्टी क्रो है तो देयर इज, और था तो देयर वॉज अ थर्स्टी क्रो। अब उड़ गया ना वो, देखो उड़ गया ना, बैठा वहां पे, देखो नहीं बैठा ना। क्या फोटो देख लिया क्या अपना? कह रहा अभी भी बैठा है, शीशा था क्या? मुंह देख लिया, उड़ गया है, देखो ध्यान से, है ना। तो वहां पे क्या बैठा था? देयर वॉज अ थर्स्टी क्रो। फिर से बोलो देयर वॉज अ। तो यहाँ पे मैं हेयर एंड देयर आपको दिखा रहा हूँ। क्या दिखा रहा हूँ? हेयर एंड देयर। वैसे जो हम हेयर बोलते हैं ना, हेयर, इसकी एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन बोलना चाहता हूँ आपको, बोलना हियर 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 हियर, पर हेयर भी चल जाते हैं, एग्जैक्ट वैसे हियर होता है, राइट। जब इकट्ठा फ्लो में बोलते हैं तो हियर एंड देयर नहीं बोलते, फिर हेयर एंड देयर बोलते हैं। अकेला बोलते हैं तो हियर हियर। फिर से बोलो हियर। हाँ, तो वहां पे क्या बैठा था? देयर वाज अ थर्स्टी क्रो। फिर से बोलो देयर वाज अ थर्स्टी क्रो। एवरीबॉडी। लेकिन मैं दिखा नहीं रहा, मैं एक सिंपल एक बात बता रहा हूँ। पता है एक बार ने क्या होता है, एक प्यासा कौवा था, अरे पानी की तलाश में इधर उधर भटकता है, ये करता है वो करता है, बता रहा हूँ। तो एक कौवा था, सिर्फ होने की बात है ना। तो यहाँ पर भी हम देर से स्टार्ट करेंगे। बोलो देयर वाज अ थर्स्टी क्रो। कैसे बोलेंगे? कैसे बोलो? दिल में बहुत दर्द है, इस दिल में बोझ नहीं है बेबी भाई, दर्द दूर नहीं हुआ है। दर्द दिलों के कम हो जाते और तुम अगर हम हो जाते। अब हम नहीं हुए, हम तो दर्द अभी भी है, बोझ नहीं है यहाँ पे। दर्द दिलों के कम हो जाते मैं और तुम अगर हम हो जाते। अब हम नहीं हुए स्वाति मैडम, तो इसीलिए दिल में अभी भी क्या है? दर्द है। पास्ट की बात नहीं है, दर्द है। देयर इज पेन। कैसे बोलेंगे? इन माई हार्ट। फिर से बोलो, फिर से बोलो, वन सेकेंड एवरीबॉडी। देर समझ में आ गया? देर का मतलब यहाँ पे वहां नहीं है, मतलब कुछ सिर्फ है बस। मेरे हाथ में दर्द है, देयर इज पेन इन माय हैंड, राइट। एक कौवा है, देयर इज अ क्रो। कैसे बोलेंगे? अरे वहां कौवा है तो भी ऐसे बोलेंगे, देयर इज अ क्रो। समझे मेरी बात? आगे चलें। तो मैंने बोला था स्पीक ऑफ द डेविल, हम प्रवीण की बात करें, प्रवीण नहीं आया आज है, तो बोलेंगे स्पीक ऑफ द डेविल। क्या बोलेंगे? स्पीक ऑफ द, क्या बोलेंगे? स्पीक ऑफ द डेविल। एवरीबॉडी स्पीक ऑफ द, एंड द डेविल इज हियर। मतलब शैतान का नाम लिया, शैतान हाजिर। अनु रॉय मैडम बोलो स्पीक ऑफ द डेविल एंड द डेविल इज हियर। क्या बोलेंगे? स्पीक ऑफ द डेविल एंड डेविल इज हियर। इसका मतलब होता है जो बोलते हैं कि तुम शैतान का नाम लिया, शैतान हाजिर। हम कह रहे प्रवीण की सीट खाली थी हमारी, है ना। प्रवीण आ गया, लेकिन जैसे हमने नाम लिया तुरंत आ गया। तो बोलते हैं ना शैतान का नाम लिया, शैतान हाजिर। अभी आप देखो शैतान नहीं कह रहे, ईडीएम है, हम मुझे शैतान कह दिया, है ना। ऐसे ही बताया था ना मैंने, हम कई बार वर्ड टू वर्ड चले जाते हैं। ये मैंने बीच में नहीं बोल, क्योंकि अक्षय कुमार ने भी बोला था, क्या बीच में ना बोल, क्या बोला था? बीच में ना बोल। इंग्लिश में हमने सिखाई थी डोंट कट ऑफ, क्या बोलते हैं? डोंट कट ऑफ। तो अनु मैडम को समझाओ, अनु मैडम प्लीज, गुस्से में नहीं, गुस्सा हो जाएंगे तो प्लीज रिक्वेस्ट करो, प्लीज डोंट कट ऑफ। कैसे बोलेंगे? प्लीज डोंट कट ऑफ। आपको मौका मिलेगा क्वेश्चन पूछने का, है ना। बोलो प्लीज डोंट कट ऑफ। कैसे बोलेंगे? प्लीज डोंट कट ऑफ।
ये बोलो स्पीक ऑफ द डेविल एंड द डेविल इज हियर। कोशिश करो हेयर की जगह हियर लगाओ, है ना, ज्यादा अच्छा क्या रहेगा, एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन होती है हियर, हियर, आर भी हटा दो, हियर। स्पीक ऑफ द डेविल एंड द डेविल इज हियर। जब ऐसे कोई खुद गलत बोल रहा हो, खुद फॉलो ना करता हो बातों को, दूसरों को सिखाए, तो इंग्लिश में बोलते हैं दैट्स रिच, बोलो दैट्स रिच कमिंग फ्रॉम यू। क्या बोलते हैं, दैट्स रिच कमिंग फ्रॉम यू, है ना। इंग्लिश में बोलो, इंग्लिश में बोलो। यहाँ पे हाथ करो प्रवीण की तरफ, प्रवीण दैट्स रिच कमिंग फ्रॉम यू। खुद को तो देख ले, दूसरों को सिखा रहा है, बना है सिखाने वाला। अब ऐसे बोलते ना, बड़ा है सिखाने वाला नहीं है, खुद को तो देख ले, देखा ना कहीं का सिखाने वाला है। क्या बोला मैंने, दैट्स रिच कमिंग फ्रॉम यू। क्या बोलते हैं, इसका मतलब क्या है कि जब ऐसे एक बार एक शराबी था मैडम, नीरज मैडम, मैंने देखा सलाह दे रहा, क्या शराब नहीं पीनी चाहिए, शराबी कह रहा शराब नहीं पीनी चाहिए, दूसरों को ज्ञान दे रहा, तो क्या बोलेंगे, ओ भाई दैट्स रिच कमिंग फ्रॉम यू। कैसे बोलेंगे, दैट्स रिच कमिंग फ्रॉम यू, एवरीबॉडी दैट्स रिच कमिंग फ्रॉम यू। ऐसे ही महात्मा गांधी जी के पास एक बार पता क्या होता है, एक आदमी आया, बोला तो कीड़ा लग गया, क्या करूं। उसने अपनी पूरी प्रॉब्लम सारी चीजें बताई। महात्मा गांधी ने बोला कि आप एक काम करना, 21 दिन के बाद आना। 21 दिन के बाद उस आदमी ने ढूंढा महात्मा गांधी को, और वहां पे पहुंचा, और पहुंचने के बाद पूछा अब क्या करूं बताओ। बोला कि मीठा खाना छोड़ दे। गुड़ बहुत खाता था वो आदमी। तो उसने क्या बोला महात्मा गांधी जी ने कि भाई गुड़ खाना छोड़ दे, मीठा मीठा मत खाया कर। बोले ये तो आप पहले भी बता सकते थे। तो महात्मा गांधी जी ने पता क्या बोला, बता तो सकता था, लेकिन पहले मैं खुद मीठा खाया करता था, तो मैं सलाह देने लायक नहीं था। ठीक है प्रवीण, नहीं तो महात्मा, देखो ये सच्चाई है, बहुत बड़ी एक लीडरशिप की क्वालिटी होती है, ध्यान रखना। गीता में भी लिखा हुआ है, किसमें लिखा है, गीता में लिखा है कि जैसा जैसा आप कहोगे लोग नहीं करेंगे, जैसा जैसा आप करोगे लोग अपने आप करेंगे। बच्चे को हम कहते हैं फोन छोड़ दे, और खुद फोन में लगे होते हैं। बच्चा देख देख के फोन देखना तभी सीखता जब पेरेंट्स लगे होते हैं खुद बच्चे को हम कह देते हैं, बोल दे शर्मा जी को, मतलब अंकल को बोल दे कि पापा घर पे नहीं है। बच्चा बोलता है खुद, पापा घर पे नहीं है, पापा घर पे नहीं है। अब आप जाने अनजाने में बच्चे को क्या सिखा रहे हो, झूठ बोलना सिखा रहे हो। तो जैसा वो देख रहा है आप लोगों को करते हुए, वो भी ऐसा ही करेगा, राइट। स्वच्छ भारत अभियान के लिए मोदी जी ने बहुत बार, मतलब पहले कितने सालों से चलता आ रहा है कि स्वच्छ भारत अभियान अपनाओ अपनाओ अपनाओ, सदियों से, लेकिन कोई फॉलो नहीं कर रहा था। लेकिन जब मोदी जी ने इस चीज को स्टार्ट किया था, तो क्या किया था, सबसे पहले खुद झाड़ू उठाई थी, याद हो तो। जब लोगों ने देखा कि लीडर उठा रहा है, तो हम भी उठा लेंगे। उसके बाद बड़े बड़े नेताओं ने, एक्टर्स ने, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ने, सबने क्या किया, झाड़ू उठाई और सफाई की। तब जाके वो एक मुहिम बन पाई। जब बड़े लोग करते तो छोटे लोग भी शर्माते नहीं है, समझे। इसीलिए बॉस नहीं बनना होता, लीडर बनना होता है। क्या नहीं बनना होता, बॉस लोगों को अच्छे नहीं लगते, और बॉस को कोई फॉलो नहीं करता। आगे दिखाने के लिए मजबूरी में कर लेगा, बॉस आएगा, ठीक है, फोन को रख के काम में लग जाएगा, बॉस गया फोन में लग जाएगा, समझे। क्योंकि बॉस के आगे हम सिर्फ दिखावा कर रहे होते हैं, लेकिन लीडर्स को हम फॉलो करते हैं। लीडर्स को हम क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, कि लीडर जहां जाएगा पीछे पीछे हम चलेंगे। इसीलिए गीता में यही लिखा है कि भाई अगर आपको लोगों से काम करवाना है तो आपको खुद करना होगा, नहीं तो लोग पता क्या कहेंगे, खुद को तो देख ले, कौन आया सलाह देने वाला तुम्हें, हु आर यू, बोलो, है ना। किसी को सलाह दे तो क्या बोलते, भाई तू कौन है बीच में बोल रहे, हु आर यू, बोलो, फिर से बोलो, तो निकालो, हु आर यू। बेवजह किसी को सलाह दोगे तो तू कौन है, हु आर यू, बोलो, हाँ चल निकल। हमें सिखा रही है, बोलो हमें सिखा रही है, खुद तो देख रहे ना, हमें सिखा रही है, दैट्स रिच कमिंग फ्रॉम यू, बोलो। अब ट्रांसलेशन के बारे में आप पीछे नहीं भागना, क्योंकि इंग्लिश के एक्सप्रेशंस होते हैं, जब ऐसे सिनेरियोज आते हैं आपके सामने, तो आपको सीधा बस बोल देना होता है, ट्रांसलेशन मत करना, दैट्स रिच, रिच तो अमीर होता है, ऐसा कुछ नहीं। बट सिचुएशन आए जैसे ही कि भाई खुद तो देख ले, मुझे सिखा रहा है, अपने गिरेबान में जाकर अलग अलग तरीके से हम हिंदी में बोलते हैं, राइट। वो हिंदी के आप फ्रेजेस जब आते हैं अपने आप लगा देते हो, शैतान का नाम ले शैतान हाजिर, तुरंत निकल जाता अपने आप, है ना। तो ऐसे आपको इंग्लिश में भी हम कहते हैं, अपने गिरेबान में तो झांक के देख, खुद को तो देख ले पहले, वही सेंटेंस फिक्स निकलता है हमारा। ऐसे इंग्लिश में भी इनको आपको याद करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, ट्रांसलेशन नहीं करनी पड़ेगी, समझे मेरी बात। तो दैट्स रिच कमिंग फ्रॉम यू, ये कब बोल रहे हैं, जब कोई आपको सिखाने की कोशिश करे लेकिन खुद उस चीज को फॉलो नहीं करता हो, राइट। दैट्स रिच कमिंग फ्रॉम यू। अक्सर आपको लोग सलाह देंगे, सुबह जल्दी उठा करो, योग किया करो, वर्कआउट किया करो। अच्छा व्हाट टाइम डू यू गेट अप, मैं तो 10 बजे उठता हूं। इतना ज्ञान दे दिया और खुद 10 बजे उठता है। एक इतनी बड़ी सलाह पूछा, मैडम आपको एक बहुत प्यारी सलाह दूंगा, जो लोग दूसरों को सलाह देते हैं, जो आप लोग दूसरों को सलाह देते हो, खुद पे फॉलो कर लो, बस आपकी लाइफ सफल हो जाएगी। क्या बोला मैंने,
जो सलाह लोग दूसरों को देते हैं तो खुद पे ही फॉलो कर लेना अपनी ही सलाह, उनकी लाइफ क्या हो जाएगी, सफल हो जाएगी। बस वो दूसरों को ही सलाह देते रहते, वो उनको देते रहते। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, दैट्स रिच कमिंग फ्रॉम यू। क्या बोलेंगे, इससे बोलो, अच्छा परवीन आ गया, अरे हाँ अभी अभी आया। Speak of the devil and the devil is here. Everybody. तो देखो अब तक हम क्या कर रहे थे, जब हम किसी से क्वेश्चन करते हैं कि क्या आप ये काम करते हो, कोई भी काम, डू यू एक्शन, क्या बोलते हैं, मैं करता हूं तो, मैं नहीं करता तो, नो आई डोंट एक्शन, राइट, ऐसे होता है। अगर हम थर्ड पर्सन की बात करते हैं कि वो ऐसा काम करता है, कोई भी काम, जाता है, खेलता है, पीता है, नहाता है, पढ़ता है, पढ़ाता है, जो भी करता है, ऐसे लगा देते हैं। वो पढ़ाता है, कैसे बोलेंगे, he teaches, कैसे बोलेंगे, वो डांस करता है तो, वो खेलता है तो, वो पढ़ाता है तो, वो पढ़ता है तो, he studies। लेकिन आज हम सीख रहे हैं कि क्वेश्चन कैसे करें अगर हमें थर्ड पर्सन के बारे में पूछना हो। जैसे मैंने पूछा आपसे, क्या आप पढ़ाते हो, तो डू यू टीच, क्या था, बट इफ यू आस्क क्वेश्चन अबाउट थर्ड पर्सन, सो वी हैव टू आस्क डज ही एक्शन, क्या बोलना होगा, डज ही हो सकता है, डज शी हो सकती है, राइट। जैसे क्या वो पढ़ाता है, डज ही टीच, क्या वो पढ़ाती है, डज शी टीच, फिर से बोलो, डज शी टीच। या फिर कोई नॉन लिविंग थिंग होगी तो डज इट हो जाएगा, डज इट, क्या बोलेंगे, डज इट, फिर से बोलो, अच्छा क्या वो पढ़ाती है, डज शी टीच, सिंपल, बोलो डज शी टीच। क्या वो इंग्लिश पढ़ाती हैं, डज शी टीच इंग्लिश, नहीं सर वो इंग्लिश नहीं पढ़ाती, नो। अब देखो जैसे क्वेश्चन है डज शी एक्शन, आंसर भी डज में ही होगा, शी डज नॉट एक्शन, क्या बोलेंगे, फिर से बोलो, मैंने कहा मैं कोई काम नहीं करता तो मैंने कैसे बोला था, आई डू नॉट एक्शन, राइट, क्या बोला था, मैं नहीं करता कोई काम, आई डोंट एक्शन, ऐसे बोला था ना, आई डोंट एक्शन, आई डोंट टीच, आई डोंट प्ले, आई डोंट अब्यूज, आई डोंट, कोई भी एक्शन हो सकता है। लेकिन अगर मैंने बोला कि वो नहीं करता तो ही डजंट एक्शन, क्या हो जाएगा, डजंट मतलब डज नॉट का शॉर्ट फॉर्म यानी कि उसका कॉन्ट्रैक्शन, ही डजंट एक्शन, कैसे बोलेंगे, वो नहीं खेलता, कैसे बोलेंगे, he does not play, इसे बोलो, he doesn't play, वो नहीं डांस करता, he doesn't, वो गाली नहीं देता, he doesn't abuse, right। अगर हम पूछेंगे कि क्या वो गाली देता है, does he abuse, कैसे बोलेंगे, does he abuse, फिर से बोलो, does he abuse, once again everybody, does he abuse, once again everybody, does he abuse, does he abuse। अगर हमने कहा नहीं सर वो गाली नहीं देता, no, he doesn't abuse, he doesn't abuse, कैसे बोलेंगे, he doesn't abuse, लेकिन ये गाली देती है सर, but she abuses। ये तो हमने सीखा था ना, अगर हम थर्ड पर्सन की बात करें कि वो ऐसा काम करता है या करती है तो वैसे इस लगा देते हैं, राइट। इसको स्ट्रक्चर में कैसे डालना है, हम थर्ड पर्सन के बारे में क्वेश्चन करेंगे आज कि क्या वो ऐसा करता है, क्या वो स्कूल जाता है, हाँ, does he go to school, कैसे बोलेंगे, ना सर वो स्कूल नहीं जाता, नो, he doesn't go to school, right, बट ये तो जाता है ना, but he goes, ये एक्शन ऐसे, यस, कैसे बोलेंगे, क्या वो गाली देता है, does he abuse होता है ना, does he abuse, कैसे बोलेंगे, does he abuse, वो गाली देता है तो, he abuse, हाँ दिस बाद में लगा के, he abuse this, he abuses, कैसे बोलेंगे, अगर वो नहीं देता तो, he doesn't abuse, कैसे बोलेंगे, he doesn't। अब देखो अगर आपको इंग्लिश ना भी आती हो ना तो आप आधे आंसर तो बिना इंग्लिश आते हुए भी दे सकते हो, पता आपको, जैसे क्वेश्चन किया जाता है ना वैसे ही आंसर देना होता है। ऑलमोस्ट हमारा 90% जो आंसर्स होते हैं हमारे सेम होते हैं। जैसे मान लो मैंने आपसे पूछा क्या तुम जाओगे, विल यू गो, क्या मैंने विल सिखाया, अभी नहीं सिखाया, तो समझ जाओ इसमें डू डज डिड कुछ नहीं आना, इसमें विल ही आना है, समझे। मैंने पूछा विल यू गो तो आंसर क्या होगा, या तो आप जाओगे यस आई विल गो, या फिर नहीं जाऊंगा आई विल नॉट गो। मैंने पूछा कि क्या वो जाता है, डज ही गो, तो समझ जाओ डज का ही कुछ खेल है इसके अंदर, डज ही गो तो ही तो आएगा, ही नहीं जाता तो डज नॉट गो, कोई खास मुश्किल चीज नहीं है, जैसा क्वेश्चन है वैसे ही आंसर बन रहा है, वो जाता है तो ही गोज। अगर मैंने पूछा डू यू तो समझ जाओ डू का यूज होना है इसके अंदर, जाता हूं तो आपको पता ही है आई गो, नहीं जाता तो आई डू नॉट गो, क्या बोलेंगे, आई डू नॉट गो। मैंने पूछा कि क्या तुम इसे पीट सकते हो, पीट सकते हो सर दीपक को, अरे यस सर, सेंटेंस कैसे, कैन यू बीट हिम, कैसे बोलेंगे, कैन यू बीट हिम, अब बोलना है यस,
अब देखो कैन होगा, विल होगा, डू होगा, डज होगा, क्या आएगा आंसर? कैन से पूछा तो कैन में आंसर आएगा, यस आई कैन, यस आई कैन। नहीं कर सकते, नोट लगा दो, आई कैन नॉट। कैसे बोलेंगे? आई कैन नॉट। तो कोई मुश्किल है? तो क्वेश्चन में ध्यान रखना, बच्चे क्या करते हैं, मैंने पूछा डू यू गो, बोलेंगे आई विल गो। जब मिक्स होने लग जाते हैं तो सोचो कि क्वेश्चन भी क्या किया है। ये तो आप ऐसे काम कर रहे होते हो, क्या तुम जाओगे? सर मैं ना रोज जाता हूँ। अरे रोज जाते को छोड़ो, क्या तुम चलोगे मेरे साथ? हाँ सर मैं रोज जाता हूँ। अरे रोज को छोड़ो, क्या तुम जाओगे आज? हाँ सर मैं रोज जाता हूँ। कोई सेंस बन रही है इस बात की? तो आपसे कोई पूछेगा कि आप जाओगे, तो आप क्या बोलोगे? हाँ मैं जाऊंगा या मैं नहीं जाऊंगा, सिंपल। क्या आप रोज जाते हो वहां पर? हाँ मैं जाता हूँ या नहीं जाता, ऐसे तो आंसर दोगे। क्या मुझे जाना चाहिए? हाँ मैं जाऊंगा। अरे जाना चाहिए? हाँ मैं जाऊंगा। ये क्या मतलब हुआ? जाना चाहिए, हाँ सर जाना चाहिए, या फिर नहीं जाना चाहिए। तो जैसे क्वेश्चन होगा वैसे ही तो आंसर होगा। तो ना आता हो अगर कि भाई इसमें क्या आना चाहिए, फिर भी आप थोड़ा क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो, उसके बेस पे भी आप आंसर दे सकते हो। ओके, तो मैंने पूछा कि क्या वो गाली देता है? डज ही अब्यूज। कैसे बोलेंगे? आंसर क्या होगा? नहीं देता तो ही डजंट अब्यूज। डज ही अब्यूज तो ही आएगा, डजंट आएगा, अब्यूज भी आ गया, कुछ नहीं है। उसने बस डज आ गया था, आंसर सेम रहा बिल्कुल। डज ही अब्यूज, आप क्या बोलोगे? ही डजंट अब्यूज। बट ये गाली देती है लड़की, बट शी अब्यूजेस। कैसे बोलेंगे? मैंने पूछा क्या तुम जानते हो, कैसे पूछेंगे? क्या पूछेंगे? डर क्यों रहे हो? बोलो। डरते चले गए, बोलो। अच्छा जी, डू यू नो मैंने बोला, क्या बोला? डू यू नो। ऐसे नहीं बोल रहा हूं, प्यार से बोलो। डू यू नो, एवरीबॉडी डू यू नो। सर मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। बट दीपक सर को पता है। दीपक सर नोज नहीं, नोज। बट दीपक सर नोज, नीचे जाएगा थोड़ा सुर, है ना? बोलो डू यू नो, आई डोंट नो, बट दीपक सर नोज। आप पूछो सर आपको पता है? डू यू नो। प्यार से पूछो, डू यू नो। व्हाट इज दिस? डू यू नो, प्यार से पूछ रहा है। डू यू नो मैं तेनू कितना प्यार करेदा, डू यू नो। वो क्या बोलेगी? मुझे नहीं पता कितना प्यार करता है भाई, आई डोंट नो। क्या बोलेगी? कोई नहीं, तुझे नहीं पता, लेकिन ऊपर वाले को सब पता है। ऊपर वाले को गॉड नोज एवरीथिंग। जैसे बोलो गॉड नोज एवरीथिंग। अच्छा, इसको पता है क्या? डज ही नो। डज हो जाएगा ना, डज ही नो, ऐसे ही ऊपर से फिर नीचे। डज ही नो, ही डजंट नो, शी नोस, राइट? क्या वो खेलता है? प्यार से बोलो डज ही प्ले, ही डजंट प्ले। वो तो खेलती है चाचन, बट शी प्लेज। तो बोलेंगे क्या वो इंग्लिश सीखता है? डज ही लर्न इंग्लिश। डरते आ रहा है सब कुछ, घबरा रहे कि लर्न लगाऊं ना लगाऊं, जो आ रहा मुंह में बोलो, डजंट मैटर। गलती तो होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? आई एम देयर टू करेक्ट यू। तो मैंने क्या बोला उमर सर? आई एम देयर टू करेक्ट यू। अब मैंने कहा कि मैं यहाँ पर हूँ आपको ठीक करने के लिए। यहाँ पे यहाँ और वहां से कोई मतलब नहीं है। आई एम देयर टू करेक्ट यू मतलब मैं हूँ आपको ठीक करने के लिए, बस होने की बात है, इसलिए मैंने देयर लगाया यहाँ पर, समझे? आई एम देयर टू करेक्ट यू। कैसे बोलेंगे? मैं कह रहा हूँ कि मैं यहाँ आ जाता हूँ, मैं आई एम देयर। नो आई एम हियर, राइट? आई एम देयर, देयर, हेयर, देयर। अच्छे से बोलो, कैसे बोलो? हेयर, देयर। इंडियन स्टाइल बोलो तो हेयर देयर बोलो, वैसे हेयर नहीं होता, मैंने कई बार बताया भी आपको ना। हाँ, सो आई एम देयर, आई एम देयर, आई एम देयर, आई एम हियर नाउ। मैं हेयर देयर की बात ही नहीं कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट कि मैं हूँ ना। किसका है ये तुमको इंतजार में हूँ ना, देख लो इधर तो एक बार में हूँ ना। जब बोलते ना मैं हूँ ना, मैं संभाल लूंगा, बोलो मैं संभाल लूंगा पाजी, तुसी खाए चिंता नहीं करो। दसो सानू गलत हो रहा है, गलत होगा ज्यादा ज्यादा क्या होगा भाई? गलत होगा ना। हाँ, बोलने पे फोकस रखो, बोलो आई विल सेव द डे, आई विल सेव द डे। हम तब बोलते मैं संभाल लूंगा, सबका बदला लेगा तेरा फैजू, समझा? मैं संभाल लूंगा, चिंता मत कर, जब तक मैं जिंदा हूं कुछ नहीं होने दूंगा। बोलो आई विल सेव द डे। फिर से बोलो पापा मारे, पापा नहीं मारेंगे, चिंता मत कर, मैं बात करूंगा तेरे पापा से, डर मत। आई विल सेव द डे। बोलो सर प्रॉब्लम हो जाएगी, प्रॉब्लम नहीं होने देंगे, मैं हूं ना। आई विल सेव द डे। बोलो
बोलना है कि मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगा बात को, चिंता मत करो, आई विल सेव द डे। क्या बोलेंगे? बोलो, किसका है ये तुमको इंतजार में, ऐसे नहीं चुटकी बजा बेटा, चुटकी साथ बोलो, किसका है ये तुमको इंतजार में हूं ना, देख लो इधर तो एक बार मैं हूं ना। मतलब आई विल सेव द डे, मैं संभाल लूंगा, मैं मैनेज कर लूंगा, मैं देख लूंगा, चिंता मत करो आप, सिचुएशन मेरे हाथ में है, ठीक है ना। बोलो आई विल सेव द डे, फिर से बोलो I will save the day. everybody I will save the day. once again। I will save the day. अच्छा जी, तो क्या वो सिचुएशन संभाल लेता है? Does he save the day? Does he save the day? He doesn't save the day। लेकिन दीपक सर तो संभाल लेते हैं ना सिचुएशन। But दीपक सर saves the day, ऐसे लग जाएगा, दीपक सर save. चिंता मत करो, आई एम देयर टू हेल्प यू। I am there to help you. आई एम देयर यहाँ मानी है, मैं हूँ बस, आई एम देयर टू हेल्प यू। कैसे बोलेंगे? I am there to help you. अब चाहे ये बात उमर भैया फोन पे चल रही हो, आप अमेरिका में हो, मैं इंडिया में बैठा हूँ, मैं रात को सोता सोता बेड पे बोल रहा हूँ आई एम देयर टू हेल्प यू, डोंट वरी, वहीं आ जाएंगे अमेरिका में, चिंता मत करो तुम्हारे भाई, तुम्हारे लिए जान हाजिर है, समझे? ठीक है, आई एम देयर टू हेल्प यू। क्या बोला मैंने? I am there to help you. मैंने बोला जब आई एम देयर टू हेल्प यू, इसका मतलब क्या है कि मैं हूं ना, तेरा भाई अभी जिंदा है, चिंता मत करो, पहले बोल देनी फिर पीछे हट देनी, जदों पंगा पै जावे, बोलो, पहले बोल देनी फिर पीछे हट देनी, जदों पंगा पै Patch जावे। up. समझे उमर भाई? तो मैं कह रहा हूँ चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा। बोलो आई विल, Save the day. मैं हूं ना अभी, आई एम देयर, बोलो I am there टू हेल्प यू। to help you. फिर से बोलो, I am there to help you. मैं हूं ना बात संभालने के लिए, आई एम देयर टू Help you. सेव द डे, हो गया ना? Save the day. आई एम देयर टू Save the day. एवरीबॉडी। I am there to save the day. यस उमर भैया कुछ कहना चाह रहे थे, अब आप बोलो, आपकी टर्न आ गई। हाँ, तभी सर मैंने सारी चीजें स्टार्टिंग से क्लियर करके चला था, तभी मैं स्टार्टिंग से क्लियर करके चला था कि हेयर और देयर वाला सीन नहीं, मैंने कौवे का बार बार एग्जांपल इसलिए लिया था कि वहां कौवा बैठा है, तो वहां से मतलब नहीं अब, है ना, इसमें नजदीक दूर की बात ही नहीं है, समझे? ठीक है, तो मैं हूं ना, बोलो आई एम देयर, There. क्या करने के लिए? बात को संभालने के लिए, Save टू the day. सेव द डे। तो मैं संभाल लूंगा, फ्यूचर की बात तो भी लाएगा, कर लूंगा उस काम को, आई विल सेव द डे। इससे बोलो I will save the day. मैं संभाल लूंगा, चिंता मत करो, आई विल सेव द डे। एवरीबॉडी, I will save the day. क्या वो बात को संभाल लेता है? डज, Does he save the day? वो कुछ नहीं करता सर, He doesn't save the day. इट डजंट सेव द डे। दीपक सर तो बात को संभाल But Deepak sir saves the day. सेव्स द डे। फिर से बोलो Deepak sir saves the day. एवरीबॉडी, Deepak sir saves the day. दूसरों को मत सिखाया करो, ठीक है ना, पहले खुद को सिखाओ, जो दूसरों को ज्ञान दे रहे हो खुद पे फॉलो करो। बोलो प्रैक्टिस, अरे होल्ड योर हॉर्सेस, बोलो बोलो होल्ड योर हॉर्सेस, डोंट मेक हेस्ट बिकॉज हेस्ट मेक्स वेस्ट। कैसे बोलेंगे? हेस्ट मेक्स वेस्ट, राइट? तो हम कह रहे हैं, देखो, बोलो प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। क्या बोलो? Practice what you preach. प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच का मतलब क्या होता है? जो दूसरों को ज्ञान दे रहे हो ना, खुद पे फॉलो कर लो, ठीक है ना। कुछ लोग होते हैं ज्ञान देने लग जाते हैं, ज्ञानी बाबा, दुनिया भर के ज्ञानी बाबा आजकल, ये करो वो करो, बिजनेस में वो करो, खुद कुछ नहीं कर रहे, दूसरों कहेंगे ये करो वो करो, उसको पकड़ के गर्दन पकड़ो, गर्दन पकड़ो ना, पकड़ो नहीं बोलो प्रैक्टिस Practice व्हाट यू प्रीच। what you preach. फिर से बोलो Practice what you preach. एवरीबॉडी। Practice what you preach. ये प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच का मतलब क्या है कि दूसरों को जो आप ज्ञान दे रहे हो उस पर खुद को पहले अप्लाई करना चाहिए, तब दूसरों को शिक्षा देनी चाहिए। आजकल के बड़े बड़े संत बाबा बन चुके हैं, क्या बन चुके हैं? संत बाबा। ऐसा ज्ञान देंगे, इतने महान था कि प्रतीक बन जाते हैं, लेकिन पता चलता कुछ दिन के बाद जेल में गए, पकड़े गए। बहुत सारे बाबा पकड़े गए हैं, नाम मैं किसी का लूंगा नहीं, हो सकता कोई भक्त निकल जाए उनका और यहाँ पे धावा बोल दे, क्योंकि भक्त होते बड़े खतरनाक, है ना, आप समझ गए। समझदार को इशारा ही काफी होता है। अ नोट टू वाइज, क्या बोलते हैं? I know what you like. फिर से बोलो अ नोट टू वाइज। नाम लूंगा तो क्या पता चले कल को यहाँ गोलियां चल रही हैं, बम फेंक रहे हैं भाई, पत्थर फेंक रहे हैं, तोड़ दो फ्लुएंटा को राइट। हमारे बाबा के बारे में कैसे दिया, आग लगा देंगे, जला देंगे, है ना। फिर मैं कहूंगा आई विल नॉट सेव द डे। क्या बोलूंगा? I will not save the विल नॉट, day. क्या मैं कर ही नहीं सकता, आई कांट सेव द डे। I can't save the day. भक्तों के आगे कोई कंपैरिजन, ये अंधभक्त हो जाते हैं। इस तरीके से वो मैनिपुलेट करते हैं, बता बता के बातें, उनसे ऊपर वो कोई चीज मानते ही नहीं, उनसे ऊपर किसी को फिर मानते ही नहीं। उस तरीके से प्रेजेंट करते रहते हैं, धीरे 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 ब्रेन वॉश हो जाता प्रॉपरली। आप कितना ही बता लो कि ये सही है वो सही है, ना 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 ना, बाबा ही सही है, बोलो बाबा ही सही है। मैंने देखा था जब वो उसको था एक, उसको लेके जा रहे थे जेल से, कहाँ, कोर्ट से जब लेके जा रहे थे उसके उसमें आश्रम।
हाँ नहीं आश्रम नहीं लेके जा रहे थे, जेल से कोर्ट में लेके जा रहे थे, तो उसकी जो तारीख वगैरह लगनी थी उसके लिए, तो भक्त क्या कर रहे थे, फूल बिखेरते जा रहे थे, जहां जाते जा रहे थे, जैसे कोई महानता वाला काम करके आए, इतना महान वाला काम किया हो जैसे कि फूल बिखेर रहे थे और लेट रहे लंबे वो। और जो जिस जिस जमीन पे से गए बाबा ना, बाबा जी, बाबा नहीं बाबा जी, बोलो बाबा जी, जैसे बोलो बाबा जी। तो पिताजी भी कहते हैं मुझे लोग, पिताजी पितामह पता नहीं क्या क्या कह देते हैं, राइट। तो उस जमीन को भी चूमते जा रहे, यहाँ बाबा ने पैर रखा है, मुआ। तो भैया इनसे पंगा नहीं, बोलो डोंट मैस विद देम, क्या बोलेंगे, Don't mess with them. पंगा नहीं, बोलो डोंट मैस विद देम, बोलो Don't एवरीबॉडी डोंट mess with them. मैच नहीं, मैच तो कर लो क्रिकेट का, कोई दिक्कत नहीं है, डोंट मैस विद देम, कैसे बोलेंगे, Don't mess with them. किसी से पंगा लेना होता मैस, उससे पंगा मत लेना, डोंट मैस विद मी, कैसे बोलूंगा, Don't mess with me. कैसे बोलो, Don't mess with me. कैसे बोलो, Don't mess with me. उससे पंगा ले लो, मैस विद Mess with हिम, him. मैं संभालूंगा, चिंता मत करो, आई विल सेव द डे, कैसे बोलेंगे। I will say, तो मैं बता रहा था मैस, मैस का एक और मतलब ये होता है जब कोई चीज जैसे परवीन बिखरी पड़ी हो ना चीज, मतलब उलझा पड़ा सब कुछ, जैसे आप कमरे में आए, ये यहाँ पड़ा है वो यहाँ पड़ा है, हो इट्स अ मैस, द रूम इज टोटली मैस, क्या बोलेंगे, एवरीथिंग इज मैस, मैस भी कह सकते हैं, मैस्ड भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो मैस का मतलब क्या होता है, सब कुछ उलझा पुलझा अस्त व्यस्त आड़ क्वाड़, सारी किताबें कैसे बिखरी पड़ी है पीछे, एवरीथिंग इज मैस, क्या है, everything is माई लाइफ इज मैस, अलग अलग जगह पे यूज कर सकते हो आप इसको, मेरी जिंदगी मतलब उलझी पड़ी है, मतलब यार कोई इस माथा कर लो, माथा पकड़ लो यार, अरे यार दिमाग घुमा पड़ा है, लाइफ इज मैस, समझे ना, मैस समझ गए आप। अच्छा यहाँ पे एक्शन बनता है मेक अ मैस, क्या होता है, make a जैसे कि सब चीजें इधर उधर कर दी, कुछ भी मैनेज ना छोड़े, उसको बोलते हैं मेक अ मैस। जैसे लेडीज जब खाना बनाती है किचन में, किचन बड़ा साफ सुंदर रहता है, अगर एक बार एक आदमी चला गया ना किचन में, ज्यादा कुछ नहीं, चम्मच ढूंढने गया था बस, क्या करने गया था, सिर्फ चम्मच ढूंढने के चक्कर में आपको ना वहाँ पलटा कहाँ है, मतलब कटोरिया कहाँ है, करछी कहाँ गायब होगी, कौन सी चीज कहाँ पड़ी है, परात कहीं पड़ी है, अब जब पत्नी जाके ओ हो मैं ही दे रही थी इससे अच्छा, ही मेड अ मैस, क्या कर दिया उसने, He made a तो मेक अ मैस क्या होता है, सब चीजें अस्त व्यस्त कर देना। जैसे कि अलमायरा में देखा होगा, बेचारी लेडीज जचा जचा के कपड़ों को फोल्ड कर करके लगाएंगी, एक आदमी को एक शर्ट लेनी है, पकड़ के ऐसा खींचेगा, सारे कपड़े नीचे इकट्ठे उठाएगा, वापस भर देगा उसको, अलमारी को ठूस ठूस के बंद करेगा, है ना। तो ही मेक्स अ मैस, कैसे बोलेंगे, He makes a ना 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 ना, आपको अलमारी नहीं खोलनी, डोंट ओपन द अलमायरा, क्या बोलते हैं, Don't make डोंट ओपन द अलमायरा, क्या कर देते हैं, मैस कर देते हैं हर चीज का, ही मेक्स अ मैस, कैसे बोलेंगे, He makes a mess. वन सेकंड एवरीबॉडी, He makes a mess. तो क्या चिंटू भी मैस कर देता है, Does Chintu mess? हाँ चिंटू समझदार अपने पापा से ज्यादा, चिंटू नहीं करता भैया, चिंटू डजंट मेक अ मैस, लेकिन चिंटू के पापा है ना, But ही Chintu, मेक्स अ मैस, कैसे बोलेंगे, he makes a mess. फिर से बोलो, He makes a mess. है ना। एक रात पहले पार्टी की चिंटू के पापा ने अपने दोस्तों के साथ, वो दारू की बोतलें पड़ी हैं, बियर पड़ी हैं, सोफा घुमा दिया, डोने पड़े हैं, है ना, नमकीन के पैकेट, पूरा एक्सपीरियंस है, नमकीन के पैकेट पड़े हैं ना, चकना भूल गया था मैं, याद दिला दिया पीछे कि चकने को कैसे भूल सकते हैं, फुल एक्सपीरियंस, क्या बोलेंगे, हाँ फिर से बोलो, Full experience. तभी तो कह रहा है हाथ लगा के, क्या बोला, क्या बोलेगा, ये बाल ये बात धूप में सफेद नहीं हुए, है ना, बहुत एक्सपीरियंस है, सब देखा है इन आंखों ने, है ना, मतलब ये बात धूप में सफेद नहीं हुए हैं, कैसे बोलेंगे, आई हैव सीन इट ऑल, कैसे बोलेंगे, I have seen it all. और हम कैसे बताएंगे उसके बाद जो धूप में सफेद नहीं हो रखे, भैया बहुत एक्सपीरियंस है लड़के को, ही हैज, He has. आई हैव सीन इट ऑल, उसने देख रखा तो ही हैज हो जाएगा, बोलो ही हैज सीन इट ऑल, कैसे बोलेंगे, He has seen it all. एवरीबॉडी। He has seen it all. तो चिंटू क्या करता है, पूछेंगे कैसे भाई, क्या चिंटू अलमायरा में मैस कर देता है, बोलो डज चिंटू मेक अ मैस इन अलमायरा, चिंटू नहीं करता सर, चिंटू डजंट मेक अ मैस, बोलो, Chintu doesn't make a mess in लेकिन the चिंटू के पापा, बोलो But चिंटू फादर मेक्स अ मैस, एस लग जाएगा, है ना, चिंटू फादर मेक्स अ मैस, कैसे बोलेंगे, Chintu father makes a mess. क्या रिंकी के पापा हंसते हैं, कैसे पूछेंगे, रिंकीज फादर ला, Laughing. हाँ हंसते हैं ना वो, तो कैसे हंसते हैं, कहानी ही हंस दे ले रिंकिया के पापा, पूछें कैसे, क्या रिंकिया के पापा हंसते हैं, डज रिंकिया's father laugh, ही हाँ सर हंसता है, यस यस, Yeah. he laughs, ही
नहीं हंसता तो नो 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 ही डजंट लाफ। कैसे बोलेंगे? He doesn't laugh. ही डजंट लाफ। बोलो। He doesn't laugh. पिंकिया के पापा नहीं हंसते। बोलो। पिंकियाज फादर डजंट लाफ, लेकिन रिंकियाज फादर हंसते हैं। रिंकियाज फादर लाफ्स। आ रहा समझ में? अच्छा पूछेंगे कैसे कि क्या पिंकी के पापा हंसते हैं? बोलो। डज पिंकीज फादर लाफ? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं हंसते भैया। रिंकिया के पापा doesn't laugh. पिंकी आगे। हाँ बोलो। पिंकियाज फादर डजंट लाफ। रिंकिया के तो हंसते हैं ना, ही बोलो। रिंकियाज फादर लाफ्स। कैसे हंसते हो? हाउ डज ही लाफ? बोलो। ही हंसते ले रिंकिया के पापा। एवरीबॉडी ही हंसते ले रिंकिया के पापा। आ रहा समझ में रुचि मैडम कैसे हंसते हैं?